लीग तो आप सभी खेलते हैं, पर आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि क्रिकेट में लीग बेसिस पे ट्रायल कैसे होता है और लीग बेस पे फायदा क्या है और नुकसान क्या है। आज की वीडियो में हम इसी में बात करेंगे कि लीग होती क्या है और क्यों कराई जाती है लीग। बेसिकली जो लीग कराने का जो मकसद होता है वो खिलाड़ियों को मैचेस के द्वारा अच्छे मैचेस देना और खिलाड़ियों की पोटेंशियल को जांचने का एक मानक है, जिसके माध्यम से आपको डिफरेंट टाइम फेज पे आपको मौके दिए जाते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी जो ट्रायल दे रहे हैं या इस वीडियो को देखते हैं नए हैं, उनको जानकारी नहीं होगी कि अंडर 14 से लगा के 23 ओपन एज ग्रुप तक जो आपकी ट्रायल्स होंगी या जो मैचेस होंगे सिलेक्शन के बाद, वो आपके दो फॉर्मेट होंगे। डेज फॉर्मेट में अगर आप डेज फॉर्मेट नहीं समझते तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि वो तो टेस्ट मैचेस के रूप में होते हैं, जो 4 दिन के डेज मैच होते हैं उसके बेसिस पे होंगे। तो 4 दिन के भी डेज मैच होते हैं और 2 दिन के भी डेज मैच होते हैं। और जो दूसरा फॉर्मेट है लिमिटेड ओवर यानी ओडीआई फॉर्मेट में, तो अगर आप नेट्स पे ट्रायल देते हैं तो आपको 5 से 6 बॉल मिलती है, जिसमें आपका टेस्ट या ट्रायल में आपकी परफॉर्मेंस को काउंट करना सभी के बस में नहीं होता, क्योंकि बेसिक ही स्किल ही आप दिखा पाओगे 4 से 6 बॉलों के अंदर। अगर आप मैचेस खेल रहे हो तो आप कैलिबर भी दिखा पाओगे, आप पोटेंशियल भी दिखा पाओगे, फिजिकल फिटनेस भी दिखा पाओगे। तो आपके मन में दूसरा सवाल आता होगा कि हर एसोसिएशन लीग बेस पे ट्रायल क्यों नहीं कराती। लीग बेस पे ट्रायल कराने के लिए आपको समय की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है और आपके पास जो कमेटी होनी चाहिए वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 25 से 30 लोगों की कमेटी होनी चाहिए जो आपको मॉनिटर करे। ऐसे में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन या स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन नहीं कराते और बहुत से ऐसे एसोसिएशन है जो कराते हैं। तो जब लीग बेस पे ट्रायल होते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन या तो क्रिकेट एकेडमी क्लब में इनको प्रोवाइड कराई जाती है या फिर कोचेस को प्रोवाइड कराई जाती है। ओपन डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि क्लब बना दिए जाते हैं, उसी क्लब के माध्यम से या डिस्ट्रिक्ट बना दी जाती है, उसी के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट को जिम्मेदारी दे दी जाती है, वही अपने हिसाब से ट्रायल कराते हैं और वही हिसाब से टीम बना के भेजते हैं। तो जो उसमें नया खिलाड़ी होता है जो पहली बार क्रिकेट खेलने आया, तो उसको जल्दी ट्रायल के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती और थोड़ा सा वो सरवाइव करता है। अगर वो एक्सपीरियंस हो जाता है, यानी लगातार 1-2 साल से क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको इजीली मौका मिल जाता है। अब लीग बेस पे खिलाड़ियों को फायदा इस वजह से होता है क्योंकि वो पूरा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। लिमिटेड ओवर के मैच भी हुए तो भी 50 ओवर का मैच होता है तो आपको पूरा समय मिलता है, और डेज मैच होते हैं तो भी उसमें आपको पूरी प्रॉपर बैटिंग बॉलिंग मिल जाएगी और सारी चीजें होती रहती हैं। अब इनको जो लीग बेस पे होते हैं तो बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये एसोसिएशन का हक है या एसोसिएशन के ऊपर निर्भर करता है कि वो 2 कैटेगरी में टीम को बांट रही है या 3 कैटेगरी में बांट रही है। बेसिकली 2 पैनल इसके बनाए जाते हैं, ए डिवीजन एलीट ग्रुप या बिगनर बी डिवीजन। ये जो डिवीजन वाइज बांटे जाते हैं तो ज़्यादातर ए डिवीजन या एलीट ग्रुप में जो खिलाड़ी खेलते हैं वो रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी होते हैं या बोर्ड ट्रॉफी खिलाड़ी होते हैं, कई साल से खेल रहे होते हैं। और जो बी डिवीजन में होते हैं उसमें न्यू कमर्स खिलाड़ी होते हैं और मिक्स जो पहली साल क्रिकेट खेल रहे हैं या 1-2 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे खिलाड़ी होते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी करते हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो एलीट ग्रुप में होता रहता है और आगे पीछे होता है। और जो एलीट ग्रुप में होता है उसको बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप बोर्ड ट्रॉफी भी नहीं खेल पा रहे हो, एलीट ग्रुप में आप आ गए हो, तो आपको फ्यूचर में अंपायर, स्कोरर या स्टेट एसोसिएशन के साथ कैरियर बनाने का मौका मिलता है। और आप जब 2-4-5 साल काम कर लेते हो स्टेट एसोसिएशन के साथ में, तो आपको बीसीसीआई भी प्रमोट करता है आगे की तरफ, आपको सैलरी भी मिलती है, आपको पेंशन का भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये एलीट ग्रुप का फायदा होता है। जो बिगनर ग्रुप होता है, इस बिगनर ग्रुप में बहुत सारे खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, कभी रहते हैं कभी चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा नए खिलाड़ियों के लिए है। अब इसमें कहीं कहीं स्टेट एसोसिएशन ने 4 ग्रुप बनाए हैं, ए बी सी डी। तो सिंपल सा परफॉर्मेंस वाइज आप एक पायदान ऊपर नीचे जाते रहेंगे। एलीट ग्रुप का बहुत ज़्यादा फायदा है और कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप लगातार 2 से 3 साल लीग मैच खेल लेते हो एलीट ग्रुप से, तो आपको बहुत सारा जो इंतजाम एसोसिएशन करने को दे देता है। आपको एक बार तो मौका देता ही है स्टेट खेलने का। और अगर आप एसोसिएशन में ही कोच बनना चाहते हो, अंपायर, स्कोर बनना चाहते हो, तो आपको इजीली ये मौका मिल जाता है। और बाकी बिगनर खिलाड़ी हैं, जो न्यू कमर्स खिलाड़ी हैं, उनको भी ये जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है, बट वो रेगुलर रहते हैं या नहीं रहते उनके ऊपर डिपेंड करता है। और जो आपकी स्कोर सीट बनती है वो हर साल अपडेट होती रहती है। एसोसिएशन के पास पता होता है कि हमारे पास इतने खिलाड़ी हैं। थोड़ा सा लीग बेसिस मैचेस में नुकसान ये है कि आपको जो पूरा रूटीन है वो फॉलो करना पड़ता है। आपको डायरेक्ट ट्रायल देने को नहीं मिलेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लें डायरेक्ट कैंप नहीं होगा जब तक आप ये मैचेस नहीं खेलोगे। और अगर आपने मिस कर दिया तो आपको साल भर वेट करना पड़ता है। इसका एक नुकसान और है कि ये जो 1 साल बाद की प्रोसेस कराई जाती है,
अगर छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूँ कि अगर 2024 चल रहा है तो जो अभी के लीग के मैच होंगे वो उसमें से जो खिलाड़ी अच्छा खेलेगा वो 2025 के सेशन में वो ट्रॉफी खेलेगा, यानी कि बीसीसीआई की ट्रॉफी खेलेगा। अगर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हुआ तो हो सकता है सेम ईयर में आपको मौका मिल जाए और एसोसिएशन आपको सेम ईयर में आगे के लिए मौका दे दे। तो ये नुकसान है और फायदे बहुत है, क्योंकि जो नेट्स में ट्रायल होते हैं उसमें मौका खिलाड़ियों को नहीं मिल पाता है। तो लीग बेसिस में बहुत सारे फायदे हैं और लीग बेसिस में अच्छा अगर रिस्पांस आता है एसोसिएशन को लगता है तो एसोसिएशन भी खिलाड़ियों को मैच फीस भी प्रोवाइड कराती है। जैसे बंगाल में मैच फीस प्रोवाइड कराई जाती है और भी कई सारे स्टेट एसोसिएशन है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। बंगाल की है और पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल में जो कैंप में बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको भी पंजाब एसोसिएशन 2023 से मैच फीस की फैसिलिटी देने लगा है। तो जिस एसोसिएशन के पास स्पॉन्सरशिप और क्रिकेट अच्छी आ गई, बड़े स्पॉन्सर्स आ गए तो उनको वो स्पॉन्सर करते हैं, वही खिलाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और बहुत सारे एसोसिएशन ने जब से T20 लीग लॉन्च कर रही है तब से लीग क्रिकेट बहुत अच्छी हो गई है और क्रिकेट की एक अच्छी पौध तैयार हो गई है। तो आपका जो सपना है क्रिकेट में कैरियर बनाने का वो लीग के बेसिस में ही आगे जाएगा। और लीग खेलने के लिए आपको स्वयं थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से बात करनी पड़ेगी, जिसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लोकल स्तर पर न्यूज़पेपर में देता है। और अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं या ऑफिस नहीं पता कर पाते तो आप अपने शहर में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो एकेडमी जाते हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वहीं से आपका करियर बनने के लिए एक रास्ता निकल के सामने आएगा। और जो कि ट्रायल जो होते हैं वो हर साल होते हैं, कभी किसी किसी एसोसिएशन में मार्च अप्रैल में ट्रायल होते हैं, किसी में फरवरी मई में ट्रायल होते हैं। तो ये आगे पीछे ट्रायल्स होते रहते हैं, इसकी जानकारी आगे पीछे आती रहती है। लेकिन जो अभी ईयर चल रहा है वो ट्रायल का समय ही चल रहा है, इस ट्रायल में आपको जानकारी मिल जाएगी। ये थे कुछ सवाल जो मेरे पास आप सभी के आए थे, उसी के बेसिस पे मैंने आप सभी के सवाल के जवाब देने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास नहीं होती और सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी नहीं कराई जाती। अगर आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में,